हेलो एवरीवन, आई एम गुडलक मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जो आपके इतना काम आने वाला है, क्योंकि इस सिंगल मेथड से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये आपके इतने काम आएगा। इवन जो पैट का एग्जाम हुआ था पिछली साल, उसमें जो 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वो दोनों क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। और इस मेथड से सिर्फ एवरेज के ही नहीं, बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन आज मैं ये मेथड आपको एवरेज के लिए बताऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, क्योंकि ये मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स में अप्लाई किया है और हमेशा काम आता है ये। और इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इससे क्वेश्चन कि आपको कैलकुलेशन करनी, मतलब कैलकुलेशन तो बहुत कम हो जाती है और सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे सीखते हैं। और मैं आपको बाकी के एग्जाम्स में भी दिखाऊंगी, जो अभी एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इस मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 9 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और उनका एवरेज दिया हुआ है 87। और पहली 5 का एवरेज है 79 और उसके बाद नेक्स्ट 3 का है 92 और हमसे 9th ऑब्जर्वेशन है वो पूछिए कि वो क्या है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये जो एवरेज दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि ये टोटल एवरेज से कितने कम या कितने ज़्यादा हैं। तो ये 79 उस 87 से कितना कम है, 8 कम है। तो हम ये लिखेंगे -8 इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन का है, ये 5 का, तो इंटू 5। या ये 92 87 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे +5 कितनी ऑब्जर्वेशन का है, 3, तो इंटू 3। अब ये हो गया -40 और ये हो गया +15। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -25। अब ये जो -25 आया है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 87 में। अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, अगर इधर प्लस होता तो उधर जाके माइनस होता, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 112। तो ये जो 112 आया है, यही है 9th ऑब्जर्वेशन और यही हमारा आंसर है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे -25 आया था हमारा इन दोनों को सॉल्व करके, और यहाँ पे हमें कितनी डिजिट बची थी जिसका हमें निकालना था, तो सिर्फ एक डिजिट थी जिसका निकालना था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट उसमें प्लस कर दिया। अगर मान लो यहाँ 2 होते और 2 का एवरेज निकालना होता हमें, तो हम डिवाइडेड बाई 2 करते, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन होती है पहले उसका डिवाइड करते हैं, फिर उधर जाके प्लस माइनस करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगी तो उसमें ये चीज़ बताऊँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पैट में आए हुए हैं वो इस ट्रिक से कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें बोला है कि 4 प्लेयर हैं, उनका जो एवरेज है वो 18.5 है और जब उनमें कोच को इंक्लूड किया जाता है तो उनका एवरेज 20% बढ़ जाता है, टोटल का एवरेज 20% बढ़ जाता है। तो इसका 20, पहले तो इसका हम 120% निकाल लेंगे, क्योंकि 20% बढ़ा है ना, तो इसका 120% निकाल लेंगे, वही टोटल एवरेज होगा। तो 18.5 का 120% क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.2। फिर ये हो गया 22.2। अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये इससे टोटल एवरेज से कितना कम है, तो ये टोटल एवरेज से कम है 3.7, तो हम लिखेंगे -3.7 इंटू कितने का एवरेज है, 4 का, इंटू 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 14.8। तो ये -14.8 है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +14.8। तो ये आ जाएगा 0, कैरी लगा 1, 7 और 3। तो 30 जो कोच की एज होगी वो 37 होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे ये भी हमारा पैट में आया हुआ है, तो लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 13 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, उनका एवरेज दिया हुआ है टोटल 68, और जिनमें से 7 का जो पहले 7 है उनका दिया हुआ है हमारे पास 63, और जो लास्ट के 7 हैं उनका दिया हुआ है 70।
अब इसमें ये चीज़ डिफरेंट है कि जो पहले हम क्वेश्चन करते थे उसमें अलग कुछ चीज़ छोड़ देते थे, फिर हमें उसका एवरेज पूछा था। इसमें क्या किया है, इसमें 7 2 बार इंक्लूड हो गया है इन एवरेज में, इसमें भी इंक्लूड है और उसमें भी इंक्लूड है। अब पूछा है हमसे कि जो 7वीं वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग अप्रोच है लेकिन ट्रिक वही लगेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये इससे कितना, ये टोटल रिजल्ट से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ लिखेंगे -5। कितने का है, 7 का इंटू 7। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो +2 इंटू 7। अब यहाँ हो गया -35 और यहाँ हो गया +14। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ गया -21। अब जो पहले क्वेश्चन होते थे उनमें क्या करते थे हम, जिसमें अलग जो इंक्लूड नहीं होता था उसका पूछा था, तो उसमें क्या करते थे, अगर इधर माइनस होता था तो उधर प्लस ले करते थे, अगर इधर प्लस होता था तो उधर माइनस करते थे। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर इधर माइनस है तो उधर भी माइनस ही करेंगे। तो हम करेंगे -21, तो ये जाएगा 47 और यही हमारा आंसर है, यही हमारी 7th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया हुआ है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 5 ऑब्जर्वेशन हैं जिनका टोटल एवरेज है 39.20। इनमें से जो पहली 3 है उनका है 41। अब हमसे पूछा है जो ये 2 हैं इनका क्या होगा, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखते हैं। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 1.8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे +1.8 इंटू कितनी है 3, तो ये आ गया प्लस का 4.8, सॉरी, तो ये आ गया प्लस का 5.4। अब यहाँ पे हमारी 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 का निकालना है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे पहले, तो ये आ गया प्लस का 2.7। अब ये प्लस का 2.7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2.7। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 36.5। यही हो गए हमारे इन दोनों का एवरेज। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आया है हमारा इन दोनों का एवरेज आया है। अगर हमसे पूछा होता इन दोनों का सम क्या होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू 2 कर देंगे, वही इसका सम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती तब सम पूछा होता तो जो भी एवरेज आता उसमें इंटू 3 करते, मतलब जितनी डिजिट होती है उतना इंटू कर लेते। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना।